हेलो एवरीवन, सो वी आर डन विद द यूरोपियन पावर्स। अब हम देखेंगे बेसिकली विच वर द वॉर्स, इंपॉर्टेंट एसेंशियल वॉर्स जो कि ब्रिटिश ने फाइट करें। ब्रिटिश वॉज अल्टीमेटली रिमेनिंग इन इंडिया, बाकी सब चले गए थे किसी ना किसी तरह बिकॉज ऑफ फाइट्स एंड ऑल एंड डिफीट्स इन वॉर्स। 1612 में हुआ बैटल ऑफ स्वॉली। बैटल ऑफ स्वॉली को हम स्वान से याद रख सकते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग एनी थिंग जिसे याद रहे। इंग्लिश और पोर्टुगीज़ के बीच में हुआ, EP, एंड पोर्टुगीज़ वर कन्फाइंड टू दमन, दीव एंड गोवा आफ्टर दैट। सो ये एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल वॉर है। पोर्टुगीज़ फर्स्ट पावर था, वो बैटल ऑफ स्वॉली की वजह से लिमिटेड हो गया। नाउ अगर हम देखेंगे 1740 से 48 में क्या हुआ था, हमने देखा कि 3 मेजर वॉर्स हुए थे फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में। सो फर्स्ट कर्नाटक वॉर 1740 से 48 में हुआ था, बैटल ऑफ सेंट थॉम्स, ठीक है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल इट वॉज फॉट बिटवीन फ्रेंच एंड नवाब ऑफ कर्नाटक। फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश started as a result of European rivalry, Austrian War of Succession. Treaty of Aix-la-Chapelle 1748, return of captured territories to respective parties. इन बैटल ऑफ सेंट थॉम्स बहुत छोटी फ्रेंच आर्मी जो थी वो इंडियंस, जो कि बहुत बड़ी आर्मी थी, उन्हें हरा पाए थे। दिस हाईलाइटेड द वीकनेस ऑफ इंडियन रूलर्स फर्दर। ये एक आइडिया भी दिया टू क्लाइव टू रिक्रूट एंड ट्रेन इंडियन सिपॉइज। नाउ 1749 से 54 में हुई सेकेंड कर्नाटक वॉर। कौन सी? सेकेंड कर्नाटक वॉर, फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश, स्टार्टेड ड्यू टू सक्सेशन डिस्प्यूट अमंग नेटिव रूलर्स। ट्रीटी कौन सी हुई? ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी 1755 के वॉर में। इनकन्क्लूसिव, अंडरमाइन द फ्रेंच पावर इन साउथ इंडिया विस इंग्लिश, राइट, बट स्टिल फ्रेंच वर डीपली इंट्रेंच्ड इन नदर्न सरकार्स। ओके, सो 1757 में क्या हुआ? बैटल ऑफ प्लासी हुआ, इंग्लिश वर्सेस सिराजुद्दौला। सो बैटल ऑफ प्लासी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बैटल, ठीक है, बिकॉज इट प्रोवाइडेड इंग्लिश एन एज ओवर अदर यूरोपियन कंट्रीज and it was not fought, it was just a battle of betrayal and it was diplomacy, purely diplomacy. Revenue of Bengal was started being used as financing the trades. किन के बीच में हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू रिमेंबर, इंग्लिश एंड सिराज उद्दौला, ठीक। किसने बिट्रे करा था? सिराज के जो मीर जाफ़र, जो उसका एक तरह से इसी से सबॉर्डिनेट था, सेनापति टाइप्स, उसने बिट्रे करा, ठीक है। फिर हुआ 1750। अब देखो हम सीरीज़ वाइज जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग कंपनी वाइज और एम्पायर वाइज, वी आर जस्ट सेइंग कि 1612 में स्वॉली हुआ, उसके बाद फर्स्ट कर्नाटक वॉर हुआ, 1 सेकेंड, उसके बाद सेकेंड कर्नाटक वॉर हुआ, उसके बाद 54 तक तो सेकेंड कर्नाटक वॉर हुआ, फिर 57 में प्लासी हो गया। फिर अगर हम देखें 1758 से 63 में क्या हुआ? थर्ड कर्नाटक वॉर हुआ। कौन सा? थर्ड। किसके बीच में था? फ्रेंच एंड इंग्लिश, ऑब्वियसली। ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई, आईफिल टावर, जस्ट लाइक दैट, 1763। उसके बाद बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश, ठीक है। वॉन्डीवॉश का बैटल एज इन वॉश करा दिया सब कुछ। वॉन्डीवॉश में क्या वॉश हो गया? पूरी फ्रेंच की पावर वॉश हो गई, बिकॉज इट वॉज द लास्ट वॉर। फ्रेंच वॉज कन्फाइंड टू माहे, कराईकल, पौंडीचेरी, येनम। ऑब्वियसली पौंडीचेरी उनका एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन था, उन्होंने ये तो नहीं छोड़ा, तो मतलब उन्हें मिल गया। लेकिन एक वो था शर्त कि जो फ्रेंच पावर थी अब वो फैक्ट्रीज नहीं बिल्डअप कर सकती थी, राइट। नाउ 1759, अब देखो 1758 से 63 तक ये वॉर था। 1759 में बैटल ऑफ बेदारा भी हो रहा था। तो देखो इस टाइम पे थर्ड कर्नाटक वॉर में भी इंग्लिश फाइट करा था। बैटल ऑफ बेदारा जो कि डच के साथ था, इंग्लिश वर्सेस डच, वो भी फाइट करा था, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो मीर जाफ़र था ना, वो साइड बाय साइड डच का हेल्प लेने लग गया था, ठीक है। तो इसीलिए बैटल ऑफ बेदारा तो हुआ, लेकिन मीर जाफ़र को रिप्लेस भी कर दिया गया, किससे? मीर कासिम से। फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। कौन सा?
बैटल ऑफ बक्सर कैन बी रिमेंबर्ड एज बॉक्सिंग, राइट. इंग्लिश वर्सेस मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध, शुजा-उद-दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम टू. ठीक है, कौन कौन था इसमें? इंग्लिश वर्सेस मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध, शुजा-उद-दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम टू. ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. अब जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है अपनी 1765, प्रोविजन ऑफ डुअल गवर्नमेंट. ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की ट्रीटी किस में हुई? बैटल ऑफ बक्सर में हुई. ठीक है, ब्रिटिश ने नॉर्थ इंडिया में एक तरह से फॉर्मली इस्टेब्लिश कर लिया. एंड ये किसके अगेंस्ट हुई थी? इंग्लिश. और कौन फाइट करा था? मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध जिसका नाम शुजा-उद-दौला था, मुगल एम्परर जिसका नाम शाह आलम टू था. उसके बाद कौन सी वॉर हुई? अब 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई. 1767 में अगर हम देखें तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होगी. अब हम आ गए हैं इंग्लिश वर फाइटिंग विथ इंडियन रीजनल पावर्स. ठीक है, सो जो उसने पोर्टुगीज़ को और बाहरी पावर्स को तो ख़त्म कर लिया, बट अब इंडिया के अंदर भी कुछ पावर्स बची हैं, उन्हें भी एलिमिनेट करना है, तभी तो वो कम्प्लीटली सोवरेन हो पाएंगे. फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 67 से 69, सिर्फ 2 साल की वॉर थी. ये किसके बीच में हुई थी? निज़ाम और देखो इंग्लिश वर्सेस मैसूर के बीच में थी. ठीक है, लेकिन जो निज़ाम था, मराठा थे, दे स्विच साइड इनिशियली, दे वर विथ ब्रिटिश. लेटर मराठास टर्न न्यूट्रल एंड निज़ाम बिकेम अलाई ऑफ मैसूर. ठीक है, तो मराठास तो न्यूट्रल हो गए और मैसूर के साथ कौन आ गया? मैसूर के साथ ये निज़ाम मैसूर के साथ आ गया. पहले ये दोनों इंग्लिश के साथ थे. ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई. ट्रीटी ऑफ मद्रास एंड 1769 में हुई. एक इनकन्क्लूसिव वॉर था. अब हम नेक्स्ट में जाएंगे. 67 to 69 था. उसके बाद मैसूर से फॉर्ट करा फर्स्ट. उसके बाद 75 से 82 एंग्लो मराठा वॉर हुआ. इसमें रीज़न मराठा वर्सेस ब्रिटिश जब हुआ, सक्सेशन डिस्प्यूट हो रहा था. ठीक है, उसके वजह से ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई इस वॉर के बाद 1775 से 82. ठीक है, इस्टेब्लिश फॉर 20 years, ट्रीटी ऑफ सालबाई, राइट. नाउ 1780 से 84 सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर. निज़ाम मराठा स्विच साइड इनिशियली. फिर से मैसूर वॉर में क्या हो रहा है? मैसूर वॉर में जनरली लोग साइड्स ही स्विच कर देते हैं. पिछली बार क्या हुआ था कि जो निज़ाम था वो मराठा के साइड आ गया था. इस बार क्या हुआ कि निज़ाम एंड मराठा स्विच साइड इनिशियली, देवर विथ मैसूर के साथ थे इस बार पिछली बार, एंड बोथ बिकेम एन अलाई ऑफ मैसूर. इसमें ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई. पहले में क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई, फिर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई मैसूर वाले में. ये एक बात याद रखो कि मैसूर में अभी तक जो ट्रीटी हुई है, दोनों का नाम ही एम से स्टार्ट हुआ है. एक का है मद्रास, एक का है मैंगलोर. डेथ ऑफ हैदर अली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वॉर हो गया. किसमें? सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में एक दुखद घटना हो गई जिसमें हैदर अली की डेथ हो गई. ठीक है, नाउ अब हैदर अली की डेथ हो गई तो मैसूर के साइड से लड़ेगा कौन? लड़ेगा ना टीपू सुल्तान आया 1790 से 92. एक बात नोटिस करो कि मराठा की वॉर इतनी लंबी साउंड करती है. 75 से 82, इनकी क्या है? 67 से 69 2 साल की वॉर. 80 से 84 4 साल की वॉर. 90 से 92 अगेन 2 साल की वॉर. इट्स नॉट नथिंग रीज़न इज़ बिहाइंड दिस, बट हाँ, सिर्फ याद करने का तरीका. इंग्लिश, निज़ाम, मराठा एक साइड हो गए और मैसूर एक साइड हो गया. नाउ ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम हुआ. ठीक है, एंड मैसूर लॉस्ट. इसमें कॉर्नवालिस वॉज लीडिंग. ठीक है, कॉर्नवालिस जो था वो भुट्टा खा रहा था. और कॉर्नवालिस कौन? ओके, एंड भुट्टा खाते खाते उसने ये वॉर जीत ली. क्यों? क्योंकि निज़ाम भी उसके साइड में था, मराठा भी उसके साथ था, एंड हैदर अली मर ही चुका था. सो या दिस इज़ जस्ट फॉर रिमेंबरिंग. 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ. ये तो सिर्फ एक ही साल का था. देखो, इंग्लिश था, निज़ाम था, मराठा एक साइड, मैसूर एक साइड. द मेन रीज़न वॉज डिसयूनिटी, कि इंडिया
स्टैंड नहीं कर पाया फॉरेन रूल के अगेंस्ट। टीपू भी मार दिया गया फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में, राइट। टीपू वॉज किल्ड वाइल डिफेंडिंग हिज कैपिटल इन मैसूर अर्लियर। वोडियार डायनेस्टी को इंस्टॉल कर दिया गया। कौन सी डायनेस्टी को? वोडियार डायनेस्टी को इंस्टॉल कर दिया गया एंड सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड। फर्दर अगर हम देखें, मैसूर तो ख़त्म हो गया पूरी तरीके से। अब कौन बचा? कौन बचा अब इंडिया में? इंडिया में बचे मराठा। पूरी जगह ये मराठा कैप्चर करा। मैसूर तो ख़त्म हो गए थे। सो या लेट्स स्टार्ट विथ मराठा in the next video.